उनकी बात सुनो क्या है। देखो, एक चीज अपने दिमाग में ठान लो, पेपर तुम्हारा, सपने तुम्हारे, पढ़ाई भी तुम करोगे, कोई और तुम्हारे लिए पढ़ने नहीं है। तुम ये सोचो कि मैं इस क्लास को छोड़ लूं या उस क्लास को छोड़ दूं और मेरा पेपर निकल जाएगा, वो नहीं निकलेगा। ठीक है, ये एनडीए वालों से नहीं, मैं सबसे कह रहा हूं ये बात। अगर सपने तुमने देखे हैं, अगर वर्दी तुम्हें लेनी है मेरे दोस्त, तो पढ़ना भी तुझे ही पड़ेगा। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं गाड़ी के ऊपर बत्ती लगी हो और उसमें बैठूं और एक ड्राइवर आके लिए खोले मेरे लिए गाड़ी, तो भाई वो सपना अगर तुम्हारा है तो तुम्हें ही उसको पूरा करना है, उसके लिए मेहनत भी तुम्हें ही करनी है। कई बच्चों को ऐसा लगेगा यार पहले तो इतना पढ़ रहे थे, अब ये सर की एक और घंटे क्लास, फिर इसके बाद रिवीजन, तो भाई इतना बड़ा सपना देख रही क्यों है? जितना बड़ा ड्रीम होता है मेरे भाई उतनी ही ज्यादा मेहनत होती है। फिर कोई ऐसा ही छोटा मोटा नौकरी 10-5 हजार का कहीं जाके कर लो और ना तुम्हें कोई ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना कि जब कहीं जॉब करने जाओगे तो 10 घंटे 8 घंटे काम मजदूरों की तरह करना पड़ेगा, और 8-10 घंटे जब तुम वहां जाके मेहनत करेगा तो तुझे उस दिन रियलाइज होगा कि यार वो 8 घंटे पढ़ना ज्यादा आसान है। तुम लोग जो ये सोचते हो ना पढ़ाई बहुत टफ है, मेरे भाई पढ़ाई सबसे आसान काम है। बस फर्क ये है कि जिस उम्र में तुम्हें करनी पड़ती है वो उम्र जो है वो बहुत नाजुक है। जिस दिन इस उम्र से बाहर आ जाओगे ना, अगर गलती से तुम 20+ में चले गए और तुम उस कंपटीशन में आ गए जहां 25 साल वालों के साथ कंपटीशन हो गया, तो ये समझ में नहीं आएगा करें तो करें क्या। तो इसीलिए 8 घंटे की पढ़ाई या 10 घंटे की पढ़ाई, या मैं तो कह रहा हूं 12-14 घंटे भी अगर करनी पड़ रही है लास्ट 1 महीने में तो कर लो, नहीं तो उसके बाद 8-10 घंटे नौकरी नहीं होगी तुमसे, लिख के ले लो। जब मन करेगा ना उठ के बाहर जाके कहीं पर घूमूं और बॉस गाली देगा, सैलरी लेनी बैठ जा चुपचाप यहाँ पर, तब लगेगा यार ये तो मजदूरी से भी बुरा काम हो गया। फिर अपने ऊपर पता क्या लगेगा, इतनी बुरी जिंदगी थी मेरी, ऐसा तो मैंने नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कल पिंजड़े के शेर, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कल तुम पिंजड़े में बंद होकर कहो कि मैं शेर हूं, उस पिंजड़े के शेर से अच्छा है जंगल के शेर बनो। और जंगल का शेर तभी बनोगे जब तुम अपनी अपनी पोस्ट पे जाओगे, खुलेआम चाहे कितनी गोलियां बारूद बरसाना वहां पे जाके। समझ में आ रही है बात? कल जब बॉर्डर पे खड़े रहोगे ना तो वहां ऐसा तो लगेगा कि यार टफ है जॉब, बट सुकून बहुत होगा भाई। बंदूक हाथ में, कंधे पे सितारे, भले ही चाहे घर से दूर रहो, लेकिन एक चीज तो होगी साहब, प्राउड रहेगा। जब भी नजर ऐसे जाएगी प्राउड रहेगा। तो इसीलिए पढ़ लो, चाहे रात को 1 बजे जगना हो या 2 बजे, वो फर्क, लेकिन हाँ इतनी नींद जरूरी है जिससे बॉडी खराब ना हो, क्योंकि अपना शरीर सबसे तो उतना 4-5 घंटे का नींद, 6 घंटे का नींद, 6 तो जरूर अभी एटलीस्ट उतना जरूरी है। उसके अलावा जब भी मन करे, क्योंकि देख तेरा मन रील देखने को भी करता होगा, वहां भी तो टाइम लगाता होगा, ठीक है। उसके अलावा तेरा मन 2-4 गप्पे मारने को भी करता होगा, मूवीज कौन सी आ रही है वो भी करता होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइम मोबाइल में बर्बाद हो रहा है, क्या आस पड़ोस में चल रहा है वहां भी करता होगा। इन सब को भूल, सारी चीजों को, और ये सोच लेकर या तो मुझे ये सारी चीजें चाहिए या मुझे अपना ड्रीम चाहिए, एक ही चीज पूरा हो। और जब बेरोजगार बैठेगा ना घर में तो ना रील देखने को मन करेगा, क्योंकि जेब खाली होगी, हाथ में तेरे कुछ नहीं आया बस। और जब नौकरी तेरे पास होगी, हर महीने तेरे अकाउंट में पैसा आएगा, घर वालों को प्राउड होगा, तो चाहे कहीं बैठे मर्जी रील देखना है, कुछ भी करना, जो मर्जी करना। तो अब तो डिसाइड कर ले, तुझे पूरी उम्र मजदूर बन के काम करना है या फिर राजा की तरह जीवन। डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। बहुत कम लोग सच्चाई बताते हैं। कई लोग हो सकता है शायद कि सर डिमोटिवेट कर दिया, नहीं, जिसने सच को पहचान लिया वो कभी डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि YouTube से देखी गई वीडियो से मोटिवेट जो हो रहा है वो सिलेक्शन ना के बराबर है उसका। उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसको अपने सपने मोटिवेट करते हैं।
जब भी कमर में दर्द होगा तुरंत एकदम से याद आएगा, नहीं जाना तो कहीं और है। ट्रेन तो वही चाहिए मुझे, खड़गवासला वाली ही, जिसमें मेरे माँ बाप छोड़ने मेरे को आए। समझ आ रही बात? अगर घर वाले तेरे को छोड़ने आए और छोड़ते समय आंखों में आंसू आए खुशी के, तो क्या तूने किया अपने लिए? कुछ नहीं किया। ये तो हजारों लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बट उस ट्रेन का मजा हर किसी को नहीं मिलता। अभी बस किसी मंत्री का बेटे को उस ट्रेन में बैठने की इजाजत नहीं है, उसमें वही बैठेगा जो मेहनत करके सफल हो। इतनी वैल्यू है उस ट्रेन की, एंड ये स्पेशल ट्रेन जो चलती है। अरे बस समझ में, तो ऐसा कुछ कर जिसमें पैसे वालों को भी अचीव ना हो, हासिल ना हो। लोग कहते हैं ना पैसे से सब कुछ मिल जाता है, मेरे दोस्त सब कुछ नहीं मिलता। बहुत कुछ मिलता है ये मानता हूँ, पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। अगर ऐसे से होता ना तो बेटे मैं पूरी ताकत लगाता वो खरीदने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं खरीदा। पैसे से नहीं मिलती कुछ चीजें, मेहनत से मिलती है दोस्त, और इसीलिए उनका सम्मान ज्यादा है। अरे बस किसी मंत्री के बेटे को या किसी अंबानी के बेटे को या किसी को भी, कुछ लोग कहेंगे अरे उसको, आजकल ऐसे लोग हैं, क्या जरूरत है अंबानी के बेटे को ऐसी जॉब करने की, औकात नहीं है, और किसी पे नहीं होती। कहना बहुत आसान है, अगर वो चाहेगा भी तो भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो मेहनत से मिलती है, पैसे से नहीं। तो इसीलिए कुछ ऐसा कर जिसको लोग देख के कहें कि हाँ यार ये काम किया, जहां बिना पैसे के सम्मान मिलता हो, और वहां बिना पैसे के सम्मान मिलता हो। तो इसीलिए पढ़ ले, खड़ा हो जा, नींद तो पूरी जिंदगी आएगी।